नमस्कार दोस्तों, जैसे ही हम नाम सुनते हैं पुलिस तो एकदम से ऐसी हमारे दिमाग में सुरक्षा एजेंसी की तस्वीर छप जाती है जो हमारे समाज में रह कर के समाज की सुरक्षा करने का काम करती है। लेकिन कहते हैं ना, जब पुलिस ही अंधविश्वास के चक्कर में पड़ जाए तो फिर क्या ही यहाँ पर हो सकता है, कैसा इंसाफ हो सकता है, कैसा पाखंडवाद से मुक्त समाज हो सकता है। पाखंडवाद ही एक ऐसी चीज़ होती है जिसके चक्कर में अच्छे अच्छे मात खा जाते हैं, फिर पुलिस क्या चीज़ होती है। ऐसे ही खबर आप लोगों को देने वाला हूं कि पाखंडवाद क्या चीज़ होता है। वैसे भी पाखंडवाद के लिए हमारा चैनल बहुत ही मायने रखता है, बहुत ही माना जाता है, तो इसीलिए आज फिर से एक एक्सपोज वीडियो लेकर के आया हूं जो कि आप लोगों के सामने है। तो पंडोखर सरकार को कौन नहीं जानता, ज़्यादातर इंसान, ज़्यादातर अंधभक्त वहाँ पर जाने का काम करते हैं और पंडोखर नाथ ये बताया जाता है वहाँ पर बिना कुछ बताए सब कुछ जान लेते हैं। यही काम वहाँ की पुलिस के साथ में हुआ। कैसे हुआ आप लोगों को समझाते हैं। बात दरअसल यह है कि छतरपुर के अमेठा में एएसआई अशोक शर्मा एक गुत्थी को सुलझाने के लिए पंडोरकर सरकार के चरणों में जा गिरे, यानी मौकाए वारदात को छोड़कर बाबा जी के चक्कर लगाने पहुंच गए और वहां पर बाबा जी से एक बात पूछी कि क्या यहां पर हमारी समस्या का समाधान हो सकता है। मतलब ये है, निर्लज्जता की कोई हद होती है भाई। वहां पर जाकर के ये बेशर्मी से कहना कि मेरी समस्या का समाधान क्या हो सकता है, यहाँ पर जिस समस्या के लिए मैं आया हूँ क्या मेरी समस्या का समाधान हो सकता है। सोचने वाली बातें हैं। इतना बड़ा डिपार्टमेंट सब डब्बे में बंद हो गया, इतनी बड़ी खुफिया एजेंसी पुलिस डिपार्टमेंट की, क्या उसके पास दिमाग नहीं रहा जो अब जाकर के इन बाबा लोगों के चरणों में जाकर के पूरी समस्या का समाधान होगा कि हत्या की गुत्थी अब ये बाबा लोग सुलझाएंगे। सोचने वाली बात है कि यहाँ की पुलिस इतनी गिर सकती है कि उसको एक हत्या का क्लू ढूंढने के लिए बाबा के चरणों तक जाना पड़ेगा। यानी खुद की रिसर्च पर विश्वास ही नहीं है। बाबा बताएंगे कि हत्यारा कौन है। अजीब बात है ना। मध्य प्रदेश में एक 17 साल की बच्ची की हत्या हुई थी। उसी हत्या के आरोपी को ढूंढने के लिए एएसआई अशोक शर्मा जी बाबा पंडोरकर सरकार जी के चरणों में गए और वहां पर हाथ जोड़कर बैठ गए। बोले, बाबा आपके पास कोई क्लू हो तो मुझे दीजिएगा। फिर बाबा लोगों का क्या है, वो तो अपनी बनाने पर ही तुले होते हैं। अच्छे से उनको बिठा करके उनको जगह दी अपने चरणों में बिठाने के बाद शुरू कर दिया अपना ताम झाम, जो कुछ ऐसे वैसे होता है, जो कुछ वो चिट्ठी लिखते हैं, ये ऐसे ऐसे लिखना शुरू कर दिया उन्होंने। जब शुरू कर दिया, शुरू करने के बाद उन्होंने एक बात ये बोली कि क्लू तो मिल जाएगा, लेकिन क्लू मैं खुल के नहीं बता सकता। क्लू क्या है, जो लिस्ट आप लेकर के आए हैं उसमें से मैं एक नाम नहीं बोलूंगा, और जो नाम मैं ना बोलूं समझ लीजिए वही इस हत्या का आरोपी है। नामे में से एक नाम को मैं इंटर स्कोर में ना बोलूं, समझ लो कोई व्यक्ति है, बाकी नहीं है। फिर क्या हुआ, बाबा जी ने शुरू किया। बाबा लोग तो वैसे भी कम नहीं होते हैं। अब जैसे ही शुरू किया तो बाबा जी ने बता दिया नाम, और जब नाम बताया, जैसे ही नाम बताया, एसआई जी समझ गए कि हत्या का आरोपी कौन है। बाबा जी ने जो नाम बताए थे उन नामों में से उन्होंने एक नाम नहीं बताया था। नाम किसका नहीं बताया था? उस बच्ची के चाचा का। अब क्या था, इससे बड़ा सबूत कोई मिल सकता था उन जैसे अशोक शर्मा जैसे अंधभक्तों को, जो कि एक एसआई होकर के ऐसे काम कर सकते थे। अब सोचने वाली बात है, वो एसआई जी का कहना क्या हुआ, वो जैसे ही इन्होंने बताया और ये वहाँ से गए और वहाँ के थाना प्रभारी को तुरंत ही लिया। थाना प्रभारी का नाम पंकज शर्मा, ये अशोक शर्मा। जा कर के दोनों लोग वहाँ से उस बच्ची के चाचा जी को गिरफ्तार कर लिया। जब चाचा जी को गिरफ्तार कर लिया, उनको उठा के जेल में भेज दिया। क्या आपने कभी ऐसी जांच देखी है? नहीं देखी होगी। सोचने वाली बात है, उन पुलिस वालों को अपनी जांच पे भरोसा ही नहीं। इन बाबा की जांच, अब ये बाबा बताएंगे कि असली आरोपी कौन है। ये तो शुक्र मनाओ वहां के गांव वालों का, जिन्होंने उस एएसआई और उस थाना प्रभारी के खिलाफ रिपोर्ट करी। जब रिपोर्ट हुई तो पता चला कि ये तो सब मामला झूठ निकल गया। दोस्तों फिर क्या था, वहां के लोगों ने इतना हंगामा किया। उसके बाद क्या था, अशोक शर्मा जी जो कि एएसआई थे, इनका पंडोरकर सरकार के साथ में ये वीडियो वायरल हो गया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस डिपार्टमेंट ने साफ साफ कह दिया, भाई साहब आप इस अंधविश्वास को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अगर आप इस प्रकार से इस अंधविश्वास को बढ़ाएंगे तो समाज आपसे क्या उम्मीद रखेगा। और सही भी है, अगर पुलिस वाले ये वहाँ जाएंगे तो फिर आम जनता का तो जाना
स्वाभाविक है कि जब पुलिस वाले अपनी समस्या लेकर के वहां पे जा रहे हैं तो आम जनता क्या करेगी, ऐसे ही अंधविश्वास समाज में फैलेगा। तो वहां के जो प्रभारी थे, थाना प्रभारी, उनको लाइन हाजिर कर दिया और वहां के जो एएसआई थे जिनका नाम था अशोक शर्मा, उनको सस्पेंड कर दिया गया। अब पुलिस वालों का ये कहना है कि अब इस हत्या की जांच फिर से करेगी। उम्मीद करता हूं अगर इस बार जांच होगी तो कोई भी उन पंडोरकर नाथ बाबा की शरण में नहीं जाएगा और वहां जांच नहीं करेगा। सोचने वाली बात है ना दोस्तों कि जो पुलिस वालों को खुद ये काम करना चाहिए, उनको भी इन बाबाओं के चक्कर काटने पड़ेंगे। उनको खुद की रिसर्च पर भरोसा ही नहीं है। सोचने की बातें हैं और इनके चक्कर में एक निर्दोष आदमी जेल तक चला गया। आशा करता हूं दी हुई जानकारी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर मार दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा। चैनल सब्सक्राइब और वीडियो लाइक कमेंट तो करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा सहयोग हमें तब मिलता है जब आप लोग थैंक्स ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए